यह आदमी बहुत बड़ी हिम्मत दिखाते हुए दुनिया में बची हुई करीब 30 दुर्लभ 1 सेंट की सिक्कों में से एक सिक्का लेकर गिरवी की दुकान पर बेचने आया। दुकान मालिक ने सिक्का देखकर कहा, ये तो साधारण 1 सेंट का सिक्का लग रहा है, इसमें खास क्या है? ग्राहक ने बताया कि इस सिक्के की तारीख 1944 है। सामान्य तौर पर स्टील वाले ऐसे सिक्के सिर्फ 1943 में बनाए गए थे। 1944 के बाद सभी सिक्के तांबे से बनने लगे थे, इसलिए 1944 का स्टील वाला सिक्का बहुत बड़ी गलती माना जाता है। उसने बताया कि 1944 में बनने वाले सिक्के तांबे के होने चाहिए थे, लेकिन यह गलती से स्टील में बन गया। जानकारी के अनुसार ऐसे 1944 के स्टील वाले सिर्फ 30 से 40 सिक्के ही बने थे। ग्राहक बोला कि पैसों की जरूरत न होती तो वह इसे कभी बेचने नहीं आता। ग्राहक की बात सुनकर दुकान मालिक को भी याद आया कि उसने पहले इस सिक्के के बारे में पढ़ाई की थी। सिक्कों की दुनिया में यह बेहद दुर्लभ माना जाता है। 1943 में अमेरिका ने युद्ध के कारण तांबे की बचत करने के लिए स्टील के सिक्के बनाए थे। बाद में युद्ध खत्म होने पर फिर से तांबे वाले सिक्के बनने लगे, इसलिए 1944 का स्टील वाला और 1943 का तांबे वाला सिक्का दोनों बहुत दुर्लभ हैं। ग्राहक बोला कि सामान्य स्टील वाले सिक्के तो करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन ऐसी गलती वाले सिक्के सिर्फ कुछ ही बने थे, इसीलिए इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। दुकान मालिक ने देखा कि सिक्के की जांच PCCS नाम की संस्था से हुई है और इसे AU53 ग्रेड मिला है, जो काफी अच्छा माना जाता है। इतनी दुर्लभ चीज देकर उसने ग्राहक से कीमत पूछी। ग्राहक ने कीमत बताई। $1 लाख से ज्यादा एक छोटे से सिक्के के लिए इतनी बड़ी रकम सुनकर दुकान मालिक भी चौंक गया। उसने कहा कि विशेषज्ञ के आने से पहले वह कोई कीमत नहीं बताएगा। थोड़ी देर बाद सिक्कों का विशेषज्ञ आ गया। उसने सिक्का देकर कहा, यह सच में 1944 का स्टील वाला सिक्का है। विशेषज्ञ ने बताया कि कई लोग हजारों पुराने सिक्के सिर्फ इस उम्मीद में खरीदते हैं कि शायद उनमें ऐसा दुर्लभ 1944 वाला सिक्का मिल जाए। दुकान मालिक ने पूछा कि ऐसे सिक्के आखिर कितने हैं? विशेषज्ञ बोला कि सही संख्या तो पता नहीं, लेकिन शायद 50 से भी कम होंगे। फिर पूछा गया कि इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कैसे? विशेषज्ञ ने कहा कि संभव है मशीन में गलत धातु इस्तेमाल हो गई हो या पुराने स्टील के टुकड़े मशीन में फंस गए हों। उसने यह भी बताया कि कई लोग 1943 वाले सिक्के में 3 को बदलकर 4 बना देते हैं, इसीलिए जांच जरूरी है। ध्यान से जांच करने के बाद विशेषज्ञ ने कहा कि यह सिक्का असली है। विशेषज्ञ ने इसकी कीमत बताई, लेकिन ग्राहक उस कीमत से खुश नहीं हुआ। उसका कहना था कि यह दुनिया के सबसे दुर्लभ सिक्कों में से एक है। विशेषज्ञ बोला कि उसने हाल की नीलामियों के हिसाब से कीमत बताई है। बहस बढ़ती देख दुकान मालिक ने विशेषज्ञ को धन्यवाद देकर भेज दिया और खुद मोलभाव शुरू किया। दुकान मालिक ने $25,000 की पेशकश की, लेकिन ग्राहक ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, तुम इसे 1 लाख में खरीद कर नीलामी में और ज्यादा पैसे कमाओगे। दुकान मालिक बोला, अगर इतना कीमती है तो खुद नीलामी में क्यों नहीं बेच देते? फिर उसने